अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात जो है करने वाला हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं डॉलर कहाँ तक चला गया है। सबसे पहले इसको देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस टॉपिक पे जो है बात करने वाला हूँ। 186 रुपीज़ पे पहुंच चुका है डॉलर। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, जो भी हैं सबका जो है इसी तरह होने वाला है कि आपके साथ मैं आपको बता रहा हूं, आपका ऐसा हाल होने वाला है कि आप याद रखेंगे। अगर आप इनकम कर रहे हैं अपनी करेंसी में, पाकिस्तान वाले अगर पीकेआर में करेंसी में अगर अर्निंग करते हैं, इंडिया वाले अगर आईएनआर में अर्निंग करते हैं, बांग्लादेश वालों की करेंसी जो भी है उसमें अगर करते हैं, तो आप सबका जो है हाल श्रीलंका वाले लोगों जैसा होने वाला है। क्योंकि मुल्क जो है, जैसा कि अब पाकिस्तान में अदम एतमाद आया, अदम एतमाद आ चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट अमेरिका का कौन सा है? इंडिया है नेक्स्ट टारगेट। तो वहां पे अदम एतमाद आएगा, इसी तरह सेम होगा जितना कर्जा चढ़ा हुआ है। तो पाकिस्तान की स्पेशली मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान वाले जो लोग मतलब कि अगर जिन्होंने अपने एसेट रखे हुए हैं पीकेआर में, पाकिस्तानी करेंसीज में रखे हुए हैं, तो उनका क्या हाल होने वाला है। उन्होंने जो है पछताना है अब। अगर वो मेरी बात सुनेंगे, अभी से एक्शन लेंगे, डॉलर्स में अर्निंग करेंगे तो बच जाएंगे। वरना ये जो अब आप लोगों को जो है 150 पे जो पेट्रोल मिल रहा है, ये अभी आपको देखिएगा, अभी इस वीडियो को नोट कर लीजिए, जो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को नोट कर लीजिए। और एक मंथ बाद इसी वीडियो का लिंक दूंगा और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अब बताएं क्या मैं सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। जो समझने वाले होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं बात कर रहा हूं कि आप जो भी हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ क्रिप्टो से आप अर्निंग करें डॉलर में। मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ डॉलर में जाएं या प्रॉपर्टी की शेप में जाएं या कहीं पे भी अपने पैसे जो है इस शेप में रखें कि आपके पैसों की जो वैल्यू है डिग्रेड ना करें। अगर सपोज करें जिस मतलब जो बंदा है तिजोरी में पैसे भर भर के जिसने रखे हुए हैं पीकेआर में, मैं बात कर रहा हूं अपनी नेशनल करेंसी की, इंटरनेशनल करेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल करेंसी की बात कर रहा हूं। अगर जिसने मतलब रखे हुए हैं संभाल संभाल के तिजोरियों में, जिसका 5 लाख पड़ा था, तो अब जो है इस तरह जैसे हमारा मुल्क जो है इतना मतलब कि इस तरह डिग्रेड हो रहा है, डॉलर जैसे ऊपर होता है आपको पता है कि उसी तरह क्राइसिस आते हैं, उसी तरह वैल्यू बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो ये जो पेट्रोल की असल कीमत चल रही है 240 रुपए, जो कि आपको मिलना है अभी एक मंथ बाद 240 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 300 रुपए किलो आपको आलू मिलने वाले हैं। आपको आप सोच नहीं सकते, आपके बच्चों की जो है फीसेस बढ़ने वाली हैं, आपका किराया बढ़ने वाला है, आपको हर एक चीज में आपका टैक्स बढ़ने वाला है, डबल होने वाले हैं रेट्स। तो आपका कैसे बच सकते हैं? इससे बच कैसे सकते हैं? आपने अगर पैसे रखे हुए थे, आपने संभाल के रखे हुए हैं तिजोरी में एक में, और आपका 5 लाख पड़ा था, तो आज उसकी वैल्यू 2.5 लाख बच गई होगी। क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपकी करेंसी डिग्रेड हो रही है। इस वजह से अपने पैसों को मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्रिप्टो में ले आए, किसी प्रॉपर्टी की शेप में ले आए। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता देता हूं, आप ये किसी चाहे बैंक वाले से भी पूछ लीजिएगा, अगर आपने बैंक अकाउंट में किसी ने पैसा रखा हुआ है, अगर मुल्क दिवालिया होता है, जो सिचुएशन चल रही है अभी पाकिस्तान में, अभी ये आप इस बात को ना लें कि आप मतलब अदम एतमाद आया है तो अभी फैसला आज जैसे सुप्रीम कोर्ट का आना है तो आ जाएगा, रूलिंग वापस हो जाएगी और दोबारा से जो है मुल्क वैसे ही चल पड़ेगा, रूलिंग दोबारा से आएगी, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएगा या इमरान खान वजीर आजम बनता है, जो भी रहता है, मुल्क में पैसा नहीं पड़ा। अगर आप देखते हैं, अगर आप अभी अभी आप ये आजमा के देख लें, अभी आप किसी सुनार के पास सोना लेके जाएं, वो आपको ये कहेगा कि आप जो है इंस्टॉलमेंट पे रख दें या रख जाएं, हम आपको बाद में पैसे देंगे। कोई भी स्टॉक मार्केट में चले जाएं, कोई अपने शेयर्स जो है आपके खरीदने के लिए नहीं बैठा, सारे जो है फरोख्त करने के लिए बैठे हुए हैं। कोई आपको सोना खरीदने के लिए नहीं बैठा हुआ, सारे फरोख्त करने के लिए बैठे हुए हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, मुल्क से पैसा खत्म हो रहा है, मुल्क जो है हमारे पास क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो इस क्राइसिस से आपने कैसे निपटना है? आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपका मुस्तकबिल है। अगर आप करते हैं पीकेआर में, पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप अर्निंग करते हैं, उसमें आपने संभाला हुआ है, तो आपका मुस्तकबिल तारीक है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, अगर आप डॉलर में आपने रखा हुआ है तो आप जैसे मतलब कि अगर पेट्रोल हो जाता है 240 का, जो कि 150 का हमें मिल रहा है, इतनी महंगाई बढ़ती है, 300 का हमें आलू मिलता है, तो उसी तरह हमारे डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी। जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तभी महंगाई आती है। अब सपोज करो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई तो हमारे पैसे भी तो डबल हो जाएंगे। सपोज करो हमने $1000 रखा हुआ है, वो अभी के लिए अगर आप लगाते हो हमारे पास 2 लाख का बन रहा है, सपोज कर रहा हूं ये। और अगर मतलब के फ्यूचर में डॉलर हमारे पास चला जाता है, जैसे इंडिया में 250 पे अचानक से ये पंप कर गया, जो उसके
सारा कुछ है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको ही पता है कि किस तरह उन्होंने जो है मतलब कि करप्शन रेट उनका ज्यादा हुआ और सारा अदम एतमाद आया और सारा कुछ जो है सिंपल यही सिचुएशन थी जो पाकिस्तान में हुई है। तो उस तरह आप कैसे निपट सकते हैं? आपने डॉलर में रखा होगा, आपके डॉलर की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, उसी तरह आपकी इनकम भी तो यहाँ से बढ़ जाएगी। तो आप पे, हम लोगों पे, हम क्रिप्टो वालों पे वो असरअंदाज नहीं होगा, उन लोगों पे होगा जो लोग बेचारे 20,000 पे अपनी दिहाड़ी करते हैं या मंथली अपनी जॉब करते हैं। उनको उनको काम उनका वही होगा, 20,000 उनकी इनकम वही होगी। लेकिन जब जाएंगे वो उन रेट मार्केट में देखेंगे, कुछ खरीदने जाएंगे, तब उनको जो है रेट पता लग जाएगा और उनको समझ आ जाएगी कि हम जिस जगह अर्निंग कर रहे थे ये अर्निंग करने की जगह नहीं है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि आप जो है, मैंने एक दूसरा चैनल भी इसी वजह से बना लिया है जिसका लिंक मैंने कल दिया था। ये कुछ दिनों तक मैं प्रीमियम कर दूंगा, उसमें फ्री जो है किसी को नहीं आने दूंगा। उसमें मैं जस्ट सिग्नल देता हूं, आप जो है सिग्नल मेरे और परफेक्ट सिग्नल लगते हैं, जिसमें मैंने जो है कल भी दिए थे 2 सिग्नल। और अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो तकरीबन 50-60 डॉलर को तो प्रॉफिट उससे बन गया होगा। अभी आप 100 डॉलर के जो है यूएसडीटी, सिर्फ मैं आपको नहीं कहता कि अगर आपको क्रिप्टो का कुछ नहीं पता, सिर्फ आप अपना बाइनांस पे जाएं। बाइनांस, हमारे पास बाइनांस क्या है, ऐप है, एक्सचेंज है एक, मैं आपको दिखा देता हूं। ये बाइनांस है हमारे पास, ये सिंपल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, इस पे अकाउंट बनाएं, केवाईसी करें। अगर आपको नहीं पता तो सिंपल जो है वीडियोस देख लें कुछ, इस पे अकाउंट बनाएं। इसमें यूएसडीटी क्या है, डॉलर के इक्वल होता है। ये लेके आप रख दें। सिर्फ अगर आपने पैसे सेव ही किए हुए हैं तिजोरी में तो यहाँ पे लेके रख दें, क्योंकि आने वाला क्राइसिस जो है इसमें आपके पैसे जो है डबल हो जाएंगे। क्यों? और एक और बात बता दूं, सपोज करें मुल्क हमारा जो है दिवालिया होता है, तो रूल क्या होता है बैंक का, तो आपके जो है अगर मुल्क दिवालिया हो जाता है, कोई भी मुल्क है, तो बैंक का रूल यही होता है कि 25% आपको मिलेंगे, 75% जो कर्जा उतारने में गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो ये रूल किसी को नहीं पता होगा अभी तक, शायद कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आपने बैंक में रखा हुआ है और आपका मुल्क जो है इस तरह, जिस तरह हमारा मुल्क क्राइसिस में चल रहा है, ये अदम एतमाद ऐसे ही आएगा, रूलिंग आएगी, दोबारा कोर्ट्स में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बीच में उनका कुछ नहीं होना। वो बड़े लोग हैं, मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज बनाई बैठे हैं लंदन में, इधर उधर सबके जो है पड़े हुए हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो करते भी ऐसे हैं, स्मार्ट खेलते हैं। वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में रखा होता है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, उन्होंने जो है कहीं और पे क्रिप्टो में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने जो है किसी बिजनेस सर्कल में सारा कुछ लगाया होगा। पैसे ऐसे पीकेआर करेंसी में वो नहीं रखते, उनको पता है कि क्राइसिस आने वाला है, सबको नजर आ रहा है, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है सबको नजर आ रहा है। तो इस तरह जो है आप भी मतलब कि इसमें नया रखिए। मैं आपको दोबारा वार्न कर रहा हूँ, एक तरह की ये वार्निंग समझ लें। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप कहेंगे कि सुबह से तकरीर झाड़ रहा है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर आपका नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी कम्युनिटी है, जो मुझे सुनते हैं देखते हैं, कम से कम मेरा हक बनता है कि आपको वार्न करूं। उसके बाद भी आपकी मर्जी है कि आप रखें अपने पास, ना रखें। आपके पास मैं कहता हूं 10,000 भी हैं, आप डॉलर में कन्वर्ट करके रख दें, सिर्फ डॉलर में। कोई कॉइन आप ना करें, कोई ट्रेडिंग, कोई कुछ ना करें, आप सिंपल इसमें करके रख देंगे ना, आपको एक मंथ बाद आपके वो 20,000 हो जाएंगे अगर आप निकालेंगे। क्योंकि डॉलर ने अब डॉलर सिंपल ऊपर जाना है। मैं कह रहा हूं इस वीडियो को लिख के रख लें, एक मंथ बाद आपके मुल्क में क्या होने वाला है आप देख लेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो अब आएगी उसने नई बोझ बर्दाश्त करना, उसने नहीं रखना कि हमने मतलब कि इतना नीचे रखने हैं प्राइसेस। उन्होंने शो कराना है कि क्या करके गया है पिछला वजीर आजम। उन्होंने तो अपने वोट बैंक बनाना है, तो वो सारा रेट जो है पंप करने वाले हैं, जो आर्टिफिशियली रोका हुआ था पिछली गवर्नमेंट ने कि हमारा जो है मतलब महंगाई से ऑलरेडी जो है लड़ रही थी। तो ये अगली गवर्नमेंट ने नहीं करना। जो निगरान गवर्नमेंट चाहे इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो 3 मंथ होंगे अभी इलेक्शन में, और चाहे अदम एतमाद की रूलिंग जो है अगर वापस होती है, अदम एतमाद आता है, तो शहबाज शरीफ लोग भी ये नहीं करेंगे कि इसको आर्टिफिशियली अब मजीद रोकने की वो ट्राई करें और खुद पे बोझ लें। तो वो जो है शो कराएंगे सारा कुछ कि इतना कुछ करके गया है पिछला वजीर आजम, और ये मुल्क का कबाड़ा हुआ पड़ा है। तो हमारी माशियत जो है बहुत कमजोर हो चुकी है। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मतलब डॉलर में अर्निंग अभी नहीं कर रहे, मैं आपको ये कहता हूं कि आप सिंपल सिर्फ क्रिप्टो में ना रहें। आपको क्रिप्टो नहीं आती समझ, आप वीडियो एडिटिंग की तरफ चले जाएं, आप फाइवर पे चले जाएं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, फाइवर फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म है। सिंपली आप वेब डिजाइनिंग सीखने, वेब डिजाइनिंग आप कोडिंग बिल्कुल ना करें, आप क्या सीख लें, आप उसमें सीख लें वर्डप्रेस पे आप मतलब कि 2 घंटे में एक वेबसाइट तैयार हो जाती है जिसके आप $200 चार्ज कर सकते हैं। आप डॉलर्स में अर्निंग कर रहे होंगे कम से कम वहां से। आप अपवर्क हो गया, शाम सर्वर हैं, वो अच्छा सिखाते हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे।
आप जो है अपवर्क पे डाटा एंट्री कर सकते हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। यकीनन अब जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो गया है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी रश हो गया है। आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं, अपने स्टोर्स बना सकते हैं, आप किसी तरह का फेसबुक पेज बना सकते हैं, उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। डिफरेंट मतलब कि आपके पास अब अगर मैं कहता हूं किसी के पास इंटरनेट है, वो अगर अभी तक अर्निंग नहीं कर रहा इंटरनेशनली गोरों की मार्केट से जो नहीं कमा रहा, आपके हमारे मुल्क में बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि हम आईएमएफ से कर्जे लेते हैं, उसी वजह से जो है डॉलर के रेट ऊपर जाते हैं, और महंगाई हमारे मुल्क में गोरों की वजह से होती है, जो मतलब कि हम डॉलर्स में वहां से लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने डॉलर्स में ही अर्निंग करनी है, गोरों की मार्केट से ही अर्निंग करनी है, बाहर से पैसा लेके पाकिस्तान में आना है। ये आपका एक तो पाकिस्तान पे एहसान होगा, अपना फ्यूचर आप सिक्योर करेंगे, उसके बाद आप जो है मतलब कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, ये वीडियो आपने शेयर करनी है सबके साथ, आपके घर में जितने लोग हैं सबके साथ शेयर करनी है। उनको समझ आनी चाहिए कि हमारे साथ होने क्या वाला है अगले, मतलब कि ये मैंने जब देखा है कि हमारे साथ मतलब कि मैं डेली की न्यूज़ सुनता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है सियासत में, मुझे पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे एक एक बात की खबर होती है। मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, सारा कुछ मुझे यही नजर आ रहा है कि हमारा जो है मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। आप अपना पैसा कहीं पे पीकेआर में तो बिल्कुल ना रखें, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करें, डॉलर्स में अर्निंग करके पाकिस्तान में लाएं। आप पाकिस्तान पे एहसान करेंगे अगर डॉलर्स में अर्निंग करके पाकिस्तान में लाते हैं, यहाँ पे कैश करते हैं, यहाँ से आप जो है खरीदते हैं बेचते हैं। यहाँ पे पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई है हमारे पास, और अब जो है आपको इसी वजह से स्पेशल आज मैंने कैमरे पे, आपको पता है कि मैं सिर्फ एयर ड्रॉप देता हूँ और कुछ सिग्नल होते हैं या अर्निंग ट्रिक्स बता देता हूं, लेकिन मैं कैमरे पे आके इस तरह वीडियो नहीं बनाता, इस तरह के बड़े बड़े भाषण नहीं झाड़ता। लेकिन आज जो है मुझे आना पड़ा, मेरे पास सेटअप नहीं था, मैं सिर्फ ये मोबाइल की स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है प्रिंट भी अच्छा ना हो, लेकिन मुझे जो है रिकॉर्ड करनी पड़ी। हो सकता है वॉइस का भी थोड़ा सा इशू हो, जो भी हो, लेकिन मुझे जो है ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी क्योंकि आप सबको जो है मैं बताना चाहता था कि आपके साथ होने क्या वाला है। तो इस बात को आप लाइट लेते, वरना अगर मैं ऐसे मोबाइल की स्क्रीन पे रिकॉर्ड करता, आपके सामने बैठा हूं, आपको बता रहा हूं, तो कुछ शायद आप इसको मतलब के सीरियस लें और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करें, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें, अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडिया वाले लोग भी मुझे देखते हैं, अभी पाकिस्तान में ये सारा कुछ चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी जैसे अब आएगा तो नेक्स्ट टारगेट मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इंडिया का है, और वहां पे आईटी में बहुत लोग आगे हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं वो, मतलब कि उनका आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए या फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो फ्रीलांसिंग में पहले नंबर पे आ रहा है, वो बहुत ज्यादा वो मतलब कि अर्निंग कर रहे हैं ऐसे आलमी मार्केट से। लेकिन फिर भी मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप अपने मतलब आईएनआर में पैसे जितने कम हो सकते हैं उतने रखें, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है तो उसकी जो है वैल्यू डीग्रेड होती है, हमारे पैसे इस तरह डीग्रेड हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है। आप उस चीज में रखें जिसमें बढ़ते हैं, आप क्रिप्टो में रख लें, आप प्रॉपर्टी में रख लें, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लें जो आपको अच्छा लगे, आपके इर्द गिर्द देखिए, स्मार्ट खेलिए, स्मार्ट डिसीजन लीजिए, अपने पैसों को वेस्ट मत कीजिए। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको कुछ ना कुछ मतलब कि समझाया जाए, आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जाए। मुझे जितना मैंने सीखा, जितना मुझे समझ आ रही है, जितना मैं वक्त को आगे देख रहा हूँ, वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ जो सेंस आए। और अगर मतलब आप में से कुछ काफी लोग होंगे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं देखते होंगे, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, तो सारा कुछ जो है मैं ये एनालिसिस, जैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस कभी कभी करता हूँ कॉइन्स का या क्रिप्टो का टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, तो ये मेरा एनालिसिस है, और ये आपको गारंटेड 1 मंथ 2 मंथ या हो सकता है 3 मंथ भी लग जाएं, लेकिन 2 मंथ में या 1 मंथ में आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी ये वीडियो किस मकसद के लिए थी और कितना जो है आपको ये इससे बेनिफिट हुआ है, कितना आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हुई है। तो आपके लिए इश्यूज बढ़ने वाले हैं अगर आपने जो है अपनी नेशनल करेंसी को ही सिर्फ अपना सरमाया बनाया हुआ है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।